Assalamu alaikum everyone, this is Sabah Asad. Welcome to Tutor at Home. Let's study what is nonverbal communication and what are the functions of nonverbal communication. Now let's look at the definition of nonverbal communication. Nonverbal communication includes all unwritten and unspoken messages, both intentional and unintentional. It is a type of communication that transmits messages without using words. It uses multiple nonverbal cues, for example, gestures, facial expression, body movement, space, time, distance, and appearance. All these non-verbal cues influence the way a message is interpreted or decoded by the receiver. ये एक ऐसी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें कि आप बिना लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए ही अपने इशारों से एक पूरी प्रॉपर कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने बर्फ़ी मूवी देखी हो तो उसमें लफ्ज़ों का इस्तेमाल बहुत कम था, बट with the help of gestures, body language and eye contact, Burfi was able to communicate, right? So non-verbal communication एक ऐसी type of communication है जिसमें कि आप लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि आप अपने gestures से communicate करते हैं. Let's look at the functions of non-verbal communication. There are 5 functions that non-verbal communication plays: to complement and illustrate, to reinforce and accentuate, to replace and substitute, to control and regulate, and to contradict. The first function is to complement and illustrate. Non-verbal messages can amplify, modify, or provide details in a verbal message. For example, you use words to convey a message, but at the same time you use your body gesture, facial expression, eye contact to complement that message, right? So आप क्या कर रहे हैं, आप अपने अल्फाजों से एक मैसेज ज़रूर ट्रांसमिट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी इंगेज कर रहे हैं. आप अपने नॉन वर्बल जेस्चर्स के थ्रू आप उसी मैसेज को और बेहतर तरीके से ट्रांसमिट कर रहे हैं ताकि जो गोल ऑफ कम्युनिकेशन है, दैट इज़ शेयरिंग मीनिंग, वो आप अचीव कर सकें. सो इस कॉम्प्लीमेंट एंड इलस्ट्रेट में एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि कभी आपको कोई साइज़ बताना हो किसी चीज़ का, कोई मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन का साइज़ बताना है या कोई और चीज़ बतानी है, तो व्हाट यू डू इज़ कि आप अपनी फिंगर्स के थ्रू बताते हैं कि उस चीज़ का साइज़ इतना था. मोबाइल फ़ोन का अगर आपने साइज़ बताना है तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़ दैट यू आर गोइंग टू स्ट्रेच योर हैंड्स और योर फिंगर्स 5 इंच अपार्ट. लाइक इस तरीके से आप बताएंगे कि आपका फ़ोन या उस जो आपने फ़ोन वहाँ पे देखा वो इतना बड़ा फ़ोन है. इसके अलावा किसी को कॉल करने का बोलते हैं तो ये एक हैंड जेस्चर है जो कि बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, तमाम तर जेस्चर, ये सारे के सारे जेस्चर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपके वर्बल मैसेज को. Similarly, second function is to reinforce and accentuate. So basically what happens is that many messages are basically reinforced by the help of non-verbal gestures. यानी कि आपका जो non-verbal gesture है ना, वो support करता है और emphasis डालता है आपके verbal message में. यानी कि आप आवाज़ को तेज़ कर लें जहाँ पे आपने emphasis डालना है. कोई स्पीकर है, when they speak, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं या यूजुअल स्पीकिंग है, आपने कोई बात पे एम्फसाइज़ करना होता है तो आप थोड़ी सी वॉइस की इन्फ्लेक्शन आप नोट करते हैं, क्या उनकी वॉइस रेज़ हो गई है. उसी तरह से अगर आपने कोई सीक्रेट बात करनी है तो यू स्टार्ट विस्परिंग. तो जो एक्ट ऑफ विस्परिंग है, आपने जो वॉइस का एक ख़ास तरह से यूज़ कर रहे हैं, ये भी नॉन वर्बल जेस्चर्स होते हैं और ये टू रीइंफोर्स एंड टू एसेंचुएट में आपकी एज एन एग्जाम्पल यूज़ किए जा सकते हैं. Then we have to control and regulate. Non-verbal messages are important regulators in conversations. For example, nodding of head, blinking of eyes. यानी कि आपने अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि आपने बॉडी लैंग्वेज का या जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हुए किसी को कोई इशारा कर दिया ताकि उनको ये पता चल सके कि उन्होंने अब मज़ीद आगे क्या करना है.
ठीक है। सो रेजिंग योर आईब्रोज, वॉइस इन्फ्लेक्शन, शिफ्ट इन आई कॉन्टैक्ट, या फिर नॉडिंग ऑफ हेड या ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ इन अप्रूवल, ये तमाम तर चीज़ें क्या कर रही हैं, पूरी कन्वर्जेशन को, पूरी एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन को वो रेगुलेट करती हैं। कभी कोई इंसान को गलत काम करता है तो यू काइंड ऑफ स्टेयर दैम, राइट। आप बोल नहीं सकते तो एट दैट टाइम आप उनको ज़रा स्टेयर करते हैं ताकि उनको ये एक इंडिकेशन मिल सके कि वो कोई चीज़ गलत कर रहे हैं। और अगर आपको किसी को अप्रूवल देना है कि हाँ वो ये चीज़ ठीक कर रहे हैं, तो यू काइंड ऑफ ब्लिंक योर आइज़ टूवर्ड्स देम ताकि उनको पता चल सके कि वो सही काम कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक पिक्चर भी डाली है जिसके जो हैंड्स जेस्चर हैं उस एंड वी हैव टू रिप्लेस एंड सब्सटीट्यूट। समटाइम्स non-verbal gestures replace words completely. For example, nodding for yes. किसी को आपने yes करना है तो आप अल्फाजों का यूज़ ना करें वर्बल कम्युनिकेशन में। विदाउट इंगेजिंग इन दी एक्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन यू जस्ट नॉड योर हेड इन अप्रूवल। उसके अलावा वी यूज़ विक्ट्री साइन for the V sign for victory, then we have thumbs up sign for approval, shrugging your shoulders for I don't know। इस तरह के तमाम तर जेस्चर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो वर्बल कम्युनिकेशन को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से कम्प्लीटली रिप्लेस कर देते हैं। Then the last one is to contradict. Non-verbal messages can convey meanings that contradict messages. This is क्वाइट कॉमन। हम कोई मजाक कर रहे होते हैं, सीरियस टोन में कोई बात कह दें एंड एट द सेम टाइम हम विंक कर दें, दैट मीन्स कि आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन को यानी कि वर्ड्स को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, वो एक अलग मैसेज कन्वे कर रहा है। For example, a friend says, you cannot do this, and then he winks towards another friend. That means कि वो उसको intimidate नहीं कर रहा बल्कि एक kind of joke चल रहा है, एक मजाक चल रहा है, and he is not serious about his assertion, right? So this is very opposite to the first function that non-verbal communication plays, which was to complement and illustrate. Complement and illustrate में verbal और non-verbal communication दोनों एक ही direction में जाते हैं, in which non-verbal communication supports verbal communication, right? ताकि आपका जो message है वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से कन्वे हो सके। सिमिलरली इन कॉन्ट्रडिक्टिंग फंक्शन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके वर्बल मैसेज को कॉन्ट्रडिक्ट करती है ताकि एक डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेज कन्वे हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट।